के पास गया। घड़ी ऐसी हालत में हो गई थी कि पहचान में भी ना आती थी कि कभी घड़ी रही होगी। 7 मंजिल मकान से गिर गई थी। जेब घड़ी थी। कुछ देखने को झांकता था खिड़की से, कुछ ज्यादा झांक गया, घड़ी खिसक गई। अब 7 मंजिल से गिरी थी तो सब तहस नहस हो गई। घड़ी सांच की टेबल पर जब उसने घड़ी रखी, घड़ी यानी बहुत से कलपुर्जे, टूटे फूटे कांच के टुकड़े, सब तोड़े मुड़े, तो घड़ी साज ने भी गौर से अपना चश्मा ठीक करके देखा कि क्या चीज है। उसने पूछा, बड़े मियां क्या है? तो नसरुद्दीन का हद हो गई, देखा नहीं कि जेब घड़ी। घड़ी साज बोला, अरे तुमने, इतना ही वो कह पाया था कि अरे तुमने, कि मुल्ला ने समझा कि वो कह रहा है कि अरे तुमने गिरने क्यों दी। तो मुल्ला बोला, क्या कर सकता था, गिर गई। 7 मंजिल खिड़की से झांकता था, चूक हो गई। घड़ी साजने का गिरने की तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुमने उठाई क्यों। अब इसको उठाने में सार क्या है? तुम जिस दिन जाग कर देखोगे उस दिन तुम पाओगे जीवन में कुछ था ही नहीं। तो तुम उस दिन ऐसा थोड़ी करोगे कि छोड़ दें, तुम उस दिन सोचोगे कि इतने दिन पकड़े कैसे रहा, घड़ी उठाई ही क्यों। ऐसा थोड़ी कि उस दिन तुम विचार करोगे, कह रहे त्याग महान है। उस दिन तुम्हारे मन में सवाल उठेगा कि इतने दिन तक भोग में डूबा कैसे रहा, यह हुआ कैसे, इतना अंधा था, इतना अंधेरे में था, इतना बेहोश था कि जहां कुछ भी न था। पश्चिम में कहावत है कि दार्शनिक ऐसा आदमी है जो अंधेरी अमावस की रात में अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को खोज रहा है जो वहां है ही नहीं। ये सारे जीवन की कथा है। एक अंधेरी रात में एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोज रहे हो जो वहां है ही नहीं। मिलने का तो कोई उपाय ही नहीं है, लेकिन अंधेरा गहरा है और तुम्हारी धारणा है कि बिल्ली काली है, तो खोज जारी है। दिखाई नहीं पड़ रही है, खोजेंगे तो मिल जाएगी। किसी को कभी नहीं मिली, मगर किसी और की सुन के कमरे के बाहर मत निकल आना, अन्यथा भटकोगे, अन्यथा लौट लौट के कमरे में आ जाओगे। नहीं भी आए